हेलो दोस्तों, जय हिंद जय भारत। आप सभी दोस्तों को मेरी ओर से नमस्कार। आशा करता हूं कि आप सभी दोस्त हमारे स्वस्थ होंगे। इसी उम्मीद के साथ आज हम फिर आपके साथ हैं। दोस्तों, आज हम एक नए एक्ट के ऊपर, एक नए टॉपिक के ऊपर बात करेंगे जो कि महिला से संबंधित है, जिसका नाम है द सेक्सुअल हरासमेंट ऑफ वुमेन एट वर्क प्लेस, प्रिवेंशन, प्रोहिबिशंस, रिड्रेसल एक्ट 2013 का। इसके बारे में बात करेंगे कि जो ये एक्ट है, जो इसकी एक्ट संख्या है वो है इसकी 14, और क्या है कि 2013 में इस एक्ट को पारित किया गया। अर्थात क्या है कि जो 2013 में जितने भी एक्ट पारित हुए हैं, तो इस अधिनियम की जो अधिनियम संख्या है वो 14 है। दोस्तों, ये हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट रहेगा इस लेक्चर का। हम सिर्फ क्या है कि इसके बारे में कुछ मोटी मोटी बातें बताएंगे कि जो कि पूरे एक्ट की यही जो 4-5 हम बात करेंगे, पूरे एक्ट की रूपरेखा इससे ही तय होती है। इस एक्ट में क्या क्या है, जो सिर्फ हम क्या है इस एक्ट का नाम जानने की ही कोशिश करेंगे। इसका नाम जानने का ही हम प्रयास करेंगे। दोस्तों, इस एक्ट के जो चैप्टर हैं, अध्याय हैं, वो हैं 8, और इसकी टोटल सेक्शंस हैं वो हैं 30। तो शुरू करते हैं कि ये क्या है। दोस्तों, जैसे कि पहले आप इस एक्ट में लिखा हुआ देख पा रहे हैं, द सेक्सुअल हरासमेंट। हम ये पढ़ेंगे सेक्सुअल हरासमेंट क्या होती है, और इसमें वुमेन को क्या कहा गया है, और वर्क प्लेस की जो डेफिनेशन है वो क्या है, और प्रिवेंशन क्या है, प्रोहिबिशन क्या है, रिड्रेसल, जो इसमें जो 6 शब्दों को ही हम इसको समझेंगे, और इनका कहां कहां प्रावधान है। दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे सेक्सुअल हरासमेंट क्या होता है। दोस्तों, इसको समझने के लिए हमें क्या है कि सेक्शन नंबर 2 के जो इसका क्लॉज है उसमें एंड में पढ़ना पड़ेगा। दोस्तों, ये पढ़ना क्यों जरूरी है, ये अपने आप को भी क्या है कि समझने के लिए इसको पढ़ना जरूरी होता है कि सेक्सुअल हरासमेंट क्या होती है, ताकि हम इसके बारे में यदि हम जानते होंगे तो हम ही क्या है कि ये जो एक्ट होते हैं रिलेटेड टू सेक्सुअल हरासमेंट ना करने पर हम क्या है कि मजबूर हो जाएं, या कहीं भी किसी ऑफिस, किसी कार्यालय में आप काम करते हैं, किसी डिपार्टमेंट में काम करते हैं, या किसी फैक्ट्री में काम करते हैं, तो बहुत बार सेक्सुअल हरासमेंट जैसे शब्द, यौन उत्पीड़न जैसे शब्द आपको देखने के लिए मिलेंगे, पढ़ने के लिए आपको मिलेंगे। दूसरी बात क्या है, यदि किसी ने इस तरह का जो एक्ट कर लिया है उसके लिए क्या क्या सजा हो सकती है, और क्या है कि ये एक्ट नहीं करना चाहिए। तो जो किसी ने गलत कर भी लिया उसको ये नॉलेज होना चाहिए कि मैं क्या कि सेक्सुअल हरासमेंट के ऑफेंस में हूं। तो इसलिए क्या है कि अभी हम बात करेंगे इसकी जो इस एक्ट की है, जो सेक्शन नंबर 2 है जिसमें डेफिनेशन बताई गई है, और इसका जो सेक्शन नंबर 2 का क्लॉज एन है, तो क्या है कि सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में बात करता है, जिसकी जो सब क्लॉज है वो है टोटल 5। इसका पहला सब क्लोज बात करता है फिजिकल कॉन्टैक्ट एंड एडवांस, कि किसी भी फिजिकल कॉन्टैक्ट बनाने के लिए एडवांस करना। और जो दूसरा क्लोज इसका लिखा है, जहां तो सेक्सुअल हरासमेंट क्या होगी, जो सब क्लोज 2 में बताया है कि ए डिमांड और रिक्वेस्ट फॉर सेक्सुअल फेवर, अर्थात क्या है कि यौन उत्पीड़न के लिए क्या है कि फेवर के लिए क्या रिक्वेस्ट करना या डिमांड करना कि आप हमारे साथ ऐसा कुछ करो, और क्या है कि जहां हम आपको नौकरी से निकाल देंगे, ये है क्या है कि इस तरह की क्या ये डिमांड करना है, ये भी सेक्सुअल हरासमेंट में आ जाएगा। डिमांड करना ही, रिक्वेस्ट करना ही सेक्सुअल ऑफेंस में आ जाएगा, चाहे उसने एक्ट किया है चाहे ना किया है। जो तीसरे नंबर की बात करता है वो बात करता है मेकिंग सेक्सुअली कलर रिमार्क। दोस्तों, ये कलर रिमार्क क्या होता है, रंगीन टिप्पणियां करना। अर्थात क्या है, किसी महिला ने अच्छे कपड़े पहने हैं तो क्या है कि उसके कपड़ों के बारे में गलत मलत टिप्पणियां करना, कि जो आप जानते ही हैं कि जो 2 प्रकार के जो महिला के कपड़े होते हैं, तो उनके बारे में कभी भी आपको टिप्पणी नहीं करनी चाहिए। रंगीन टिप्पणियां करना कि आपने ये बहुत अच्छा पहन रखा है, आपने ये बहुत अच्छा पहन रखा है, या आप आज बहुत अच्छी लग रही है, कौन सी क्रीम लगा के आई हो, ऐसे इस तरह के जो होते हैं, जो कलर रिमार्क होते हैं, जो चिन्ह होते हैं जो शो करते हैं कि ये सेक्सुअल, ऐसी तो इसी तरह की भी बातें करना कि सेक्सुअल हरासमेंट की ऑफेंस में आ जाएगा। और चौथे नंबर का बात करता है कि शोइंग पोर्नोग्राफी, अश्लील
पिक्चरें दिखाना या फिर तस्वीरें दिखाना इस तरह से कि जैसे मान लो कि किसी दफ्तर में कोई महिला बैठी है, उनके सामने क्या है कि अश्लील क्या है कि वीडियो देखना या अश्लील पिक्चर देखना, या उनको बताना देखो 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 ये कैसे क्या हो गया, देखो कल का क्या हुआ है, देखो ये लड़की क्या कर रही है। इस तरह की जो कि अश्लील जो फोटो होते हैं, जहाँ क्या है कि वो वीडियो होते हैं, इस तरह के क्या है कि दिखाना। जहाँ क्या होता है कि जब हम इसकी वर्क प्लेस की डेफिनेशन पढ़ेंगे कि वर्क प्लेस क्या, उसमें क्या है कि जो क्लॉज इसका जो बताया हुआ है 5 है, उसमें के एनी प्लेस विजिटेड, जहाँ कोई भी नियोक्ता क्या विजिट कर रहा है, कि मान लो कि गाड़ी में ही है कोई महिला और क्या है कि वो जा रहे हैं, नियोक्ता और एम्प्लॉय महिला जा रही हैं, तो वो क्या है कि क्या वीडियो उसमें ही क्या है कि आजकल के कैमरे हैं, आजकल के फोन हैं कि जो गाड़ी में लगाए होते हैं, शोइंग पोर्नोग्राफी दिखाना भी क्या सेक्सुअल हरासमेंट में आ जाएगा। और 5वें किस्म का जो बताता है कि जो 5वां जो सब क्लॉज है इसका, सेक्शन नंबर 2 के क्लॉज एन का सब क्लॉज इसका क्या है कि 5 है, वो बताता है कि एनी अदर अनवेलकम फिजिकल वर्बल नॉन वर्बल की कंडक्ट करना जो कि सेक्सुअल नेचर का हो। जैसे आप लिखा हुआ देख पा रहे हैं इस डेफिनेशन में कि कैसे क्या है कि अनवेलकम क्या होता है, जो मतलब कि अनचाहा, जो महिला चाहती नहीं है कि इस तरह के क्या करना, कि फिजिकली कोई बातें करना, कोई टच करना, या वर्बल बोल करके, या नॉन वर्बल यानी कि इशारे करके इस तरह के जो एक्ट करना होता है जो कि सेक्सुअल नेचर के हों। दोस्तों ये है सेक्सुअल हरासमेंट की जो इसमें डेफिनेशन बताई है। वुमेन की जो डेफिनेशन बताई है इसमें, वो किसमें बताया है, वो भी सेक्शन नंबर 2 में इसका क्लोज 1 में ही, एक अर्थात क्या है कि ए में ही बताया हुआ है, जैसे कि इन रिलेशन टू ए वर्क प्लेस ए वुमेन एनी एज, जो मोटे मोटे शब्दों में समझें कि किसी भी मतलब की वर्क प्लेस से संबंधित जो एक महिला होती है वो किसी एज की भी हो सकती है, जिसके साथ क्या है कि सेक्सुअल हरासमेंट जो कि इसमें सेक्सुअल हरासमेंट की डेफिनेशन में बताया है, तो वो क्या है कि एग्रीव्ड वुमेन होगी। इसका जो सब क्लोज 2 है वो भी सेम ही बात करता है, लेकिन क्या है कि कानून की भाषा को क्या है कि इतना लंबा खींच दिया जाता है, इतना लंबा खींच दिया जाता है जिसकी इतनी जरूरत होती नहीं है। तो ये भी यही बताता है कि इन रिलेशन टू ए डिवेलिंग हाउस, डिवेलिंग हाउस क्या होता है कि आवास निवास होते हैं, जैसे गृह निवास होते हैं, कि कोई कम टेंट भी हो सकता है, बहुत बड़ी बिल्डिंग हो सकती है, जहाँ कोई पड़ोसी का घर भी हो सकता है, होता है ना आजकल क्या है कि हाउस बोट भी होते हैं, कि जो जैसे मान लो कश्मीर में होते हैं, इस तरह से क्या है कि सब क्या है कि डिवेलिंग हाउस की डेफिनेशन में आता है। तो वो क्या है कि सेम ही बात बताइए, इन रिलेशन टू ए डिवेलिंग हाउस ए वुमेन एनी एज, जिस तरह इसके साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट होता है तो वो क्या होगी, एग्रीव्ड वुमेन कहा जाएगा। फिर हम क्या है कि जो तीसरा शब्द जिसके हमने वर्क प्लेस के बारे में समझेंगे, वर्क प्लेस क्या होता है। दोस्तों वर्क प्लेस की डेफिनेशन को इतना क्रिटिकल बनाया हुआ है जिसकी इतनी जरूरत थी नहीं। तो अभी हम पढ़ेंगे कि मोटा मोटा बात करेंगे कि वर्क प्लेस क्या होता है। जो देखो इसका पहला ही जो इसका सब अपना क्या है कि इसकी जो डेफिनेशन है वर्क प्लेस की, वो भी क्या सेक्शन नंबर 2 में क्लोज ओ में बताई हुई है। सेक्सुअल हरासमेंट के एन के बाद जो ओ आता है उसमें बताई हुई है। उसमें जो इस क्लोज के सब क्लोज हैं वो से हैं। पहले क्या बता रहा है कि एनी डिपार्टमेंट, कोई ऑर्गेनाइजेशन, कोई जो कुछ भी है, ये सब वर्क प्लेस है। और क्या है कि फिर दूसरे में ये बताता है एनी प्राइवेट सेक्टर, कुछ जो ऑर्गेनाइजेशन कोई भी इस तरह का कोई वो है, तो वो क्या है कि मतलब कि कोई स्कूल है, कोई एस्टेब्लिशमेंट, कोई प्राइवेट सेक्टर, सरकारी सेक्टर, जो भी जिस तरह का भी इन्होंने बताया है कि ये क्या है कि वर्क प्लेस की डेफिनेशन में आएगा। और तीसरे नंबर का बताता है कि हॉस्पिटल और नर्सिंग, कि जो हॉस्पिटल होते हैं, जो नर्सिंग होम होते हैं, इस तरह से क्या है कि वो भी क्या है कि वर्क प्लेस की डेफिनेशन में इसको बताया हुआ है। बाद में सोचा कुछ सूट तो नहीं गया है, फिर बताता है कि मतलब स्पोर्ट्स के बारे में बताता है कि खेल कूद के मैदान में, चाहे स्टेडियम हो, चाहे जिस तरह का भी कुछ हो, चाहे कोई एम्प्लॉयर जिस प्रकार से कोई कोच होता है, जहाँ कोई घुड़सवारी सिखा रहा है, किस तरह के कि स्पोर्ट्स से संबंधित जो भी स्थान आएंगे वो वर्क प्लेस की डेफिनेशन में आएंगे। जो पांचवी किस्म, पांचवा जो इसका सब क्लोज है उसमें बता रहा है कि एनी प्लेस विजिटेड
जो एम्प्लॉयर कहीं भी विजिट करता है, जैसे मैं सेक्सुअल हरासमेंट के डेफिनेशन में बताया है कि जो ट्रांसपोर्ट, मान लीजिए कि कोई विजिट किया है, उसके साथ क्या महिला है, तो वहां भी क्या है कि उसके साथ जो सेक्सुअल हरासमेंट करता है वो भी क्या है कि वर्क प्लेस की ही डेफिनेशन में आएगा। जब मान लो कि कोई महिला है, कोई जो काम करता है और एम्प्लॉयर बार बार क्या है कि उसको सुविधा देता है, कि गाड़ी की सुविधा देता है, चल मैडम बैठ बोलोरो तेरे खातर लाया, तो वो भी क्या है कि ये वर्क प्लेस है और उसमें भी इस तरह का कोई होता है कि सेक्सुअल हरासमेंट होती है, तो वो भी क्या है कि वर्क प्लेस की ही डेफिनेशन में आएगा। मान लीजिए कि दिल्ली से लेकर के कहीं आपको जाना, पंजाब में आना है, तो क्या हुआ है कि दिल्ली से लेकर के पंजाब के बीच क्या है कि हमारी जरूरी है कि एम्प्लॉयज का लाना, जहाँ किस तरह से उसके अंदर भी कोई इस तरह का सेक्सुअल हरासमेंट करता है, तो वो भी क्या है कि इसमें ऑफेंस में आएगा और वर्क प्लेस होगा। और जो स्टडी के प्रकार का बता रहा है, ए डिवेलिंग हाउस प्लेस आर ए हाउस, वही डिवेलिंग हाउस, वही क्या हुआ कि कोई महिला क्या है कि किसी के घर में क्या झाड़ू पोछा लगाती है, तो जहां पर क्या है कि 10 महिला से जो काम होती हैं, जैसे अनऑर्गेनाइज्ड की डेफिनेशन भी इसमें बताई है, 10 महिला से जो कम महिलाएं होती हैं, तो वो क्या है कि जैसे कोई घर में काम कर रही हैं, तो किस तरह का भी, तो वो क्या है कि वर्क प्लेस की डेफिनेशन में आएगा। दोस्तों, सबसे बड़ी बात यह है कि सब कुछ वर्क प्लेस है, और जो कानून बनाने वाले थे वो शायद ये लिखना भूल गए कि पार्लियामेंट और असेंबली क्यों नहीं है, और शायद किसी ने इतनी हिम्मत की भी नहीं है। वो भी तो वर्क प्लेस है ना, वहां भी महिला है, वहां भी क्या है कि बहुत से रहते हैं, छोटे से बड़े लेकर के ऑर्गेनाइजेशन होता है, ये प्राइम मिनिस्टर हैं, ये मिनिस्टर हैं, ये है वो है, उसके नीचे क्या है ये MP हैं, और वहां भी तो काम क्या करते हैं महिला, क्यों नहीं करती है, एम्प्लॉय वाली महिला होती हैं। तो क्या है कि इसको डिफाइन करना चाहिए था ना, या नहीं करना चाहिए था। मुझे लगता है कि इसलिए क्या है कि इन्होंने क्या है कि इतनी बड़ी डेफिनेशन को खींच दी, ये भी वर्क प्लेस, ये भी वर्क प्लेस, ऐसा ना हो कि पार्लियामेंट वर्क प्लेस में भी हो, ऐसा नहीं लिखा है। पूरी डेफिनेशन पढ़ लीजिए। तो दोस्तों क्या है कि आपको कोई जरूरी नहीं है कि जो मैं बक रहा हूँ आपको इसके ऊपर ही डिपेंड रहना है। आप क्या है कि आजकल के कई कई प्लेटफॉर्म है, गूगल है, कई ऐप हैं, आप क्या है कि उसमें पढ़ सकते हैं इस डेफिनेशन को जो मैं बता रहा हूँ। जरूरी नहीं जो मैं बोल रहा हूँ उसी में आप विश्वास रखो। मैंने एक दिन छोटा सा वीडियो बनाया था एफर्ट जस्टिफिकेशन थ्योरी के बारे में बताया था। एफर्ट क्या है कि प्रयास करना, जस्टिफिकेशन की मतलब कि आपका मन ये बोलता है नहीं ये बंदा गलत बोल रहा है, तो मैंने इसको क्या है कि प्रयास करना है, इसको जस्टिफाई करना है, ये थ्योरी बताती है। छोटा सा वीडियो मैंने बनाया हुआ, तो आप उसको देख सकते हैं, अपने मन को शांत कर सकते हैं। नहीं यार ये बंदा गलत बोल रहा है, जैसे सही बोल रहा है, हो सकता है मैं गलती बोल रहा हूँ, लेकिन आपका काम है कि इसको जस्टिफाई करना। तो ये आ गया। उसके बाद क्या आता है कि जो प्रिवेंशन आता है, प्रिवेंशन क्या होता है, रोकथाम करना। रोकथाम ऐसा रोकथाम की क्या है कि इस तरह के ऐसे प्रोविजन किए जाए कि जो क्या है कि इस तरह का क्या है कि अपराधी ना हो। मान लीजिए क्या है कि कई जगह पर जहां मलेरिया का ज्यादा प्रकोप रहता है, वहां क्या है कि वीकली टैबलेट दी जाती थी, दी जाती हैं, आज भी दी जाती है, पहले भी दी जाती है। जैसे नॉर्थ ईस्ट में मैंने भी किया है, वहां पर क्या है कि मलेरिया का प्रकोप बहुत ज्यादा रहता था, इसलिए क्या है कि वीकली क्या है कि टैबलेट दी जाती थी कि क्या है कि मलेरिया हो ही ना, है ना। कोशिश की जाती है, आगे हो भी जाता था। ऐसा नहीं है कि ये इसने टैबलेट खा ली है तो होगा ही नहीं है, ऐसा नहीं है। लेकिन क्या है कि प्रयास किए जाते हैं इस तरह से रोकथाम से संबंधित, क्या है कि इस तरह की क्या है कि बीमारी ना हो, इस तरह का अपराध ना हो। अर्थात क्या है कि कुत्ते का पहले से ही सिक्का बांध दो मुंह में कि इस तरह रोकथाम। इसलिए क्या है कि इसमें क्या है कि प्रिवेंशन वाली बात की है, तो इसमें क्या है कि ये शब्द डिफाइन नहीं किए गए हैं, लेकिन इसका क्या है कि कुछ बातें इसमें दिखती हैं। चाहे चैप्टर नंबर इसका जो 6 है वो बात करता है ड्यूटीज एंड पावर्स, ड्यूटीज ऑफ एम्प्लॉयर की, कि जो एम्प्लॉयर की ड्यूटी क्या क्या होंगी। तो वो उसमें यही बताता है कि मतलब कि महिला के लिए क्या है कि इस तरह का मतलब कि वातावरण किया जाए जो सेफ हो। ये सब कुछ क्या है कि पहले से ही, मान लीजिए कोई ऑफिस बनाना है जहां पर एम्प्लॉयर बैठता है और जहां पर महिला काम करती है, तो शीशे का बनाइए, क्या जरूरत है। मान लो ये बड़ी बिल्डिंग अंदर अंदर तो है ही है, सब कुछ चार दीवारी हो रखी है, लेकिन कोई अंदर ऑफिस बनाना, शीशे का बनाइए, सब देखें, ऐसा हो रहा है। तो इस तरह से कहें कि कैमरे कैमरे लगाए जाए, है ना। तो बहुत सी ऐसे कर सकते हैं जो पहले ही क्या है कि इसके रोक, जब बड़े बड़े बोर्ड लगा दिए जाए लिख करके इस तरह का ये सेक्सुअल हरासमेंट होगी, इस तरह का कोई अपराध करेगा उसको सजा मिलेगी, उसके ऊपर चित्र भी बना दीजिए, पुलिस के चित्र बना दीजिए और जनता के चित्र भी बना दीजिए। कोई इस तरह का सेक्सुअल हरासमेंट करता है तो इस तरह का कोई आदमी है, तो वो क्या है कि उसके जनता का भी बनाइए कि उसके पीछे क्या जूता लेकर के भाग रहे हैं लोग। इस तरह से क्या है कि जो सेक्सुअल हरासमेंट होती है तो इसके चित्र बना करके उसके ऑफिस में जहाँ कहीं भी कार्यस्थल पर लगाने चाहिए, ताकि क्या है कि जो इस तरह का अपराध करे
कि उसके मन में एक भय, एक डर बैठ जाए। तो उसके बाद बात की है प्रोहिबिशन। प्रोहिबिशन क्या होता है कि किसी को मना करना किसी कार्य करने के लिए। दोस्तों लॉ हमारे पास दो प्रकार के होते हैं, एक नेगेटिव लॉ होता है, एक पॉजिटिव लॉ होता है। नेगेटिव लॉ क्या, पॉजिटिव लॉ क्या होता है, कुछ कई बार कुछ एक्टों में, कुछ कोड में कुछ हमें करने के लिए कहा जाता है कि आप ऐसा करो, वो है पॉजिटिव लॉ है वो, है ना, कि आपको कुछ ऐसा करना है। तो कुछ लॉ जैसे ऐसे होते हैं जो क्रिमिनल लॉ होते हैं, कि जैसे आप बीएनएस पढ़ेंगे पहले, आईपीसी थी भी, तो वो क्या है कि इसके लिए क्या है कि वो पॉजिटिव कि नेगेटिव लॉ है कि आपको ऐसा नहीं करना है, ये हमारे समाज के लिए ठीक नहीं है। तो इसलिए कुछ ऐसे प्रोविजन किए जाते हैं, कुछ ऐसी सेक्शन लिखी है कि आपको ऐसा नहीं करना, अगर आप ऐसा करोगे तो आप क्या है कि ऑफेंस की डेफिनेशन में आएंगे। तो फिर उसके बाद क्या बताया, अभी हम एक छोटी सी बात कर लेते हैं, ये तो हो गया। रिडेशन के बारे में बताता है कि ये क्या होता है। तो इसके जो चैप्टर नंबर 2, 3, 4, 5 हैं, जो रिड्रेसल की बात करता है कि इसका अर्थ ये होता है कि निवारण करना यानी समाधान करना। इसके अंदर क्या है कि जो चैप्टर नंबर 2 है उसमें क्या है कि कमेटियों की बात करता है, कि गठन की बात करता है, क्या है कि कंप्लेंट कमेटी की, इंटरनल कंप्लेंट कमेटी की बात, गठन की बात करता है। जो इसका चैप्टर नंबर 2 है वो भी क्या करता है कि लोकल कंप्लेंट कमेटी के गठन की बात करता है, और कंप्लेंट एंड इंक्वायरी, ये सब क्या है, ये सब रोकथाम के लिए तो कमेटियां हैं। किसका कौन अध्यक्ष होगा, महिला का अध्यक्ष होगी, जो वर्कर हैं उनके अंदर जितनी भी महिला हैं उनमें से क्या एक महिला अध्यक्ष होंगी, और 10 महिला से अगर कोई कम काम कर रही हैं, अनऑर्गेनाइज्ड की डेफिनेशन में ले रखा है, तो उसके लिए वो कंप्लेंट कहाँ करेंगी, वो क्या लोकल कमेटी में कंप्लेंट करेंगी। ये सारी जितने भी बताए, ये जितने सारे प्रोविजन बताए हैं, जितनी कमेटियां बताई हैं, ये सारा जितना प्रोसीजर बताया हुआ है, ये सारा क्या है, रिड्रेसल से ही संबंधित है, यानी कि समाधान से ही संबंधित है। तो दोस्तों ये आपने आज समझा, छोटा सा हमारा इंट्रोडक्टरी पार्ट था। हाँ, एक बात मैं ये बताना चाहता हूँ, क्या कि इससे पहले 2013 से पहले क्या हमारे पास कोई लॉज नहीं था क्या ऐसा इस तरह से? हाँ, हमारे पास ये लॉज था, पहले आईपीसी थी जो कि 1860 की थी उसकी। हाँ, इसकी जो सेक्शन नंबर थी 354 थी आईपीसी की। आज ये बीएनएस में है कि जो इसका चैप्टर नंबर 5 है, ऑफ ऑफेंसेस अगेंस्ट वुमेन एंड चिल्ड्रन ऑफ सेक्सुअल ऑफेंसेस के चैप्टर का नाम है। और इसकी चैप्टर नंबर जो इसकी ये चैप्टर कितने, सेक्शन नंबर 63 से लेकर सेक्शन 99 तक की बात करता है, और इसकी जो 75 सेक्शन की बात करती है सेक्सुअल हरासमेंट के बारे में। जिस तरह से जैसी डेफिनेशन इसमें बताई है, सेम इसमें ही बताई है। लेकिन दोस्तों इसमें एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है। हाँ, बीएनएस के मामला कोई भी होगा एफआईआर दर्ज करनी पड़ती है, इसलिए कमेटियों के पास नहीं ऐसी कोई नहीं प्रोविजंस नहीं है जो कमेटी। तो इसलिए क्या है कि एफआईआर दर्ज करने के लिए दिक्कत बनती थी, और ऐसे क्या है कि 1 13 का है। थैंक यू, जय हिंद।